हेलो साथियों, मैं हूं ब्रजेश यादव। आप देख रहे हैं एसएस ब्रजेश चैनल। तो जब हम एनटीपीसी, आरआरबी, यूपीएसआई, यूपीपी के सिलेबस लिखाए थे जो मैथ के, उसी में हम इसको क्रमवार पढ़ाते चले जाएंगे। जैसे मैं आज बताया था नंबर सिस्टम स्टार्ट होने वाला है, तो नंबर सिस्टम स्टार्ट होने में पहले चीज़ तो हम जानेंगे बेस। नंबर सिस्टम का बेस क्या चीज़ है। कुछ चीज़ें हैं जो जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन से सीधे स्टार्ट कर दें तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें बार बार क्वेश्चन आएंगे। कहीं पूर्णांक लिखा मिलेगा, कहीं पूर्ण लिखा मिलेगा, तो इसको आप समझ ही नहीं पाएंगे है क्या चीज़, तो जानना जरूरी है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करें प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है क्या है? गिनती में प्रयोग होने वाले संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। गिनती में प्रयोग होने वाले संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं समुच्चय कहते हैं तो क्या गिनती में प्रयोग होने वाले, गिनती मतलब 1 2 3 4 5, किसी भी चीज़ की काउंटिंग 1 2 3 4 5 यही होते हैं, तो यही जो है प्राकृतिक संख्या है। जब हम काउंटिंग में, अब बात करें हम पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या जब हम काउंटिंग में जीरो को भी सम्मिलित कर लें तो ही पूर्ण संख्या है। तो अब देखिए पूर्ण संख्या क्या है। जब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, प्राकृतिक संख्या में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन तक, डॉट 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 एंड सो ऑन, उसी में जब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को, जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है, तो उसे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। फिर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल देखें, जीरो, ये तो हो गया नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर हो गया यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट एंड सो ऑन तक। फिर अगर उसमें जीरो को भी, यहाँ जीरो को भी सम्मिलित कर ले रहे हैं, तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गई। अब ये होगी पूर्ण संख्या। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। तो पूर्णांक संख्या की बात करते हैं, तो पूर्णांक संख्या क्या है? कहीं ना कहीं हर चीज़ें इसमें एक दूसरे से रिलेट हैं। क्यों है? जैसे जानते हैं, मैं बात किया प्राकृतिक संख्या की, तो प्राकृतिक संख्या बताया 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट एंड सो ऑन। फिर मैं कहा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या है, बस क्या है, जीरो को सम्मिलित किया जाता है। बस इन्हीं चीज़ों से मिलती जुलती आगे भी संख्या चलेगी। जैसे यहाँ बात की पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या है क्या चीज़? तो पहले जब पूर्ण संख्याओं, यहाँ लिखा है जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में, इसके पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक चिन्ह, जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन तक, उसमें ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक चिन्ह के साथ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए, उसे पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पूर्णांक संख्याओं, किसे पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं? जब पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक चिन्ह के साथ साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ साथ प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाए, तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, ये हो गया जीरो। जीरो को हम लेके अगर बात करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर इधर चले इधर चले, इधर ऋणात्मक इधर धनात्मक, इसको प्लस लिख के कर दें या 1 2 3, तो समझिए प्लस है, तो ये चीज़ है ना। इसको ये भी लिखेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, 1 2 लिखा है प्लस है, ठीक है। चीज़ें माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं, माइनस है इसलिए माइनस बता रहे हैं, 2, ठीक है। ये हो गया। तो प्लस और माइनस, 0 को लेके प्लस तक, +1 +2 +3 +4, और इधर 0 को लेके -1 2 -2 -3 -4,
करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ से अगर जीरो से लेते हैं तो ये क्या है, पूर्ण संख्या। जीरो से लेते हैं पूर्ण संख्या, अगर जीरो को छोड़ के करते हैं तो प्राकृतिक संख्या। वही लिखा है कि जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है, थोड़ा देखिए। तो हो गया क्या क्या इसमें, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब हम देखते हैं सम संख्या, विषम संख्या, भिन्न। तो ये चीजें देखते चलेंगे। तो क्या है सम संख्या, विषम संख्या, भिन्न। तो देखेंगे, पहले बात करते हैं सम संख्या की। तो सम संख्या किसे कहते हैं, दो से विभाजित होने वाले प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सम संख्या कहते हैं, या दो से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सम संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्याओं का समुच्चय कहते हैं या सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10। तो हम अभी बताए थे कि हर जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हुए देखेंगे। तो हम यहाँ बात के सम, और उसी से अगर देखा जाए विषम क्या है, जो सम नहीं वो विषम है। जो संख्या सम नहीं है वह संख्या विषम है, अगर सीधे से बोला जाए तो। यहाँ देखेंगे, जैसे जो प्राकृतिक संख्या है सम संख्या नहीं है उसे विषम संख्या कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्या है, जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय सम संख्या नहीं है, या दो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय सम संख्याओं का समुच्चय नहीं है, उसे हम विषम संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। तो देखते हैं विषम संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। तो विषम संख्या 1, 3, 5 जो दो से विभाजित ना हो, जो संख्या दो से विभाजित ना हो वो विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7 ... फिर हम बात करते हैं भिन्न क्या है। भिन्न, ये चीज़ें थोड़ी जैसे जानने बहुत जरूरी है। कभी कभी किसी चीज़ को भिन्न में बदलो, परसेंटेज में अक्सर पूछता है, भिन्न दे देगा तो परसेंटेज में बदलो, परसेंटेज दे देगा तो भिन्न में बदलो। तो ये चीज़ें जानना थोड़ा जरूरी है। तो भिन्न क्या है, दो संख्याओं पूर्णांक, अभी हम बताए हैं, थोड़ी सी बातें हुई है पूर्णांक संख्याओं को। पूर्णांक संख्या आप जानते हैं, ये कह रहा है दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात, दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात या भाग के रूप में लिखा हो जाता है। जो दो पूर्णांक संख्याएं भाग के रूप में लिखा जाता है, इसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। जो संख्याएं दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात ही भाग होता है। अगर हम किसी चीज को, जैसे यहाँ देखते हैं, अगर किसी को हम 2:3 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये तो हुआ, इसका यही मतलब हुआ 2/3। अनुपात का मतलब यही है। तो वही चीज हो गया, क्या बोला जा रहा है कि दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात या भाग के रूप में लिखा जाए, इसे P/Q के रूप में लिखा जाए। P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक आपको बता चुके हैं, पूर्णांक संख्या है, तो वह संख्या भिन्न कहलाती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा ऊपर जानेंगे, इनको मिटाता हूँ। क्या है, हाँ, P और Q पूर्णांक संख्या। जैसे मैं कह रहा हूँ P/Q, यही भिन्न है। क्या है, भिन्न है। जैसे यहाँ देख रहा हूँ 4/3, एक भिन्न है। लेकिन एक चीज कंडीशन, इसमें कंडीशन क्या है, Q ≠ 0। Q ≠ 0, Q 0 नहीं होगा, Q को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है,
तो देखते हैं क्यू नॉट इक्वल टू 0, इसे परिभाषित नहीं किया। जैसे अभी हम लिख दें 8, 8 है, भिन्न है, क्यों? इसके नीचे हम अगर 8 के नीचे 1 लिख दे तो एक भिन्न हो गई, और फिर अगर कर दे 4, इसके नीचे 1 लिख दें तो भी ये चीज़ें हो जाएंगी भिन्न। लेकिन हम लिख दें 4/0, 4/0 तो आ जाएगा 0। ये जो 0 है परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्या? परिभाषित नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0। यहाँ 0 का मान क्यू का यहाँ हो जाएगा, यहाँ अगर 0 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो चीज़ें भिन्न है। लेकिन अगर क्यू नॉट इक्वल टू, क्यू की जगह 0 नहीं आना चाहिए, और इसमें परिभाषा में ही दिखाया गया, बताया जा रहा है कि क्यू नॉट इक्वल टू, ना कि पी। अगर पी भी नहीं होता 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ बताया जाता पी नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है क्यू नॉट इक्वल टू 0। इस तरह यही है कि क्यू का मान, क्यू नीचे है P/Q, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अभी बताया हूँ 4/0 बताया हूँ, तो यही परिभाषित नहीं है। क्या है? परिभाषित नहीं है। यही हो गई भिन्न। तो ये हो गया भिन्न। इसको आगे देखते हैं। बात करेंगे हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वह संख्याएं जो एक स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या? वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या कहते हैं, तो भाज्य संख्या जैसे 6, 2 और 3, 2 और 3 से भाज्य है 6 क्या है? 2 और 3 से भाज्य है। तो 6 की बात करें, 6 क्या है? 2, 3 से भाज्य है, और किसी से नहीं है। ठीक है, 2, 3 से। 8 की बात करें, 1, 2 और 4 से भाज्य है। 12 की बात करें, और भी अगर देखें इसमें, जैसे 1 से भी भाज्य है, 8 से भी भाज्य है, और 2 और 3 से। थोड़ा और इसको देखा जाए, पूरा समझते हुए करते हैं। 6 की बात करें, 6 से स्टार्ट करें। 6 की बात करें तो 6 किससे? यहाँ बात हुई है कि थोड़ा डिफिनीशन से अगर देखते हुए चले तो अच्छा होगा। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ क्या है? कोई संख्या है, वह संख्या जो एक और स्वयं मतलब 6 के अलावा किसी और संख्या मतलब 2 और 3 से विभाजित हो जाए, तो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अब बात करें हम 8 की, वह संख्या जो एक स्वयं के अलावा किसी और संख्या मतलब 2 और 4 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। फिर हम बात करें तो यहाँ 26 किस संख्या से विभाजित है? एक तो हम बात करेंगे 1 से विभाजित हो, अभी 12 है, पहले 12 की बात करें तो परिभाषा को फिर देखते हुए चलेंगे। 1 से और स्वयं से, फिर किसी अन्य संख्या से मतलब 2 से भी हो जाएगी, 3 से भी, 4 से भी, और इसमें और भी संख्या 6 से हो जाएगी, 6 से भी विभाजित है, और किसी से, और 12 से है। ठीक है, ये चीज़ें
विभाजित होती चली जाएगी। और 26 की बात करें तो इसमें भी देखते हैं क्या कह रहा है, स्वयं जो भी है स्वयं मतलब 1 और स्वयं 26, और इसमें किससे विभाजित होगी, 13 से विभाजित हो जाएगी। और 26 किससे विभाजित, 2 से तो हो जाएगा, 2 3 से हो जाएगा, 3 नहीं, 4 से नहीं, 5 से, 6 7 8 9 10 11 12, मतलब यही है, इतनी संख्या। तो 13 और 26 से विभाजित हो जाएगी और संख्या क्या कहलाएगी, ये होगा भाज्य संख्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या की, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। किसकी बात करते हैं, अभाज्य संख्या की। इसी सब के नाते हमें लिखना पड़ता है, मिटाने उठाने में समय लगते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स। तो हम देखते हैं अभाज्य संख्या क्या है अभाज्य संख्या। अभी हम बात की भाज्य संख्या की। तो भाज्य में क्या था, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से कट जाए। इसमें क्या है, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, वह क्या है, अभाज्य संख्या। जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे तो वह संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे अगर हम बात करें 2 3 5 7, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। तो जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या वह जो संख्याएं 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना विभाजित हो, हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो बात करें जैसे प्राइम नंबर एग्जाम्पल की बात करें तो होगा 2 3 5 7, इसी तरह और भी संख्याएं हैं जो आगे बढ़ती चली जाएंगी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जो संख्याएं 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो, वह संख्या क्या है, प्राइम नंबर कहलाती है, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या कहलाती है जैसे 2 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होगा, इसीलिए क्या है 2 प्रथम सम अभाज्य संख्या है। क्या है, प्रथम सम अभाज्य संख्या। पूछता है प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या है 2 प्रथम सम अभाज्य संख्या है। फिर हम बात करें 3 1 और 3 के अलावा किसी और संख्या से नहीं विभाजित होगा। फिर हम बात करें 5
5 1 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होगा। फिर हम बात करें 7 की, 1 और 7 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। ये हो गई अभाज्य संख्या। ये चीज़ याद रखिएगा, प्रथम सम अभाज्य संख्या 2 है। तो साथियों, आज का क्लास यहीं तक होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसमें अभी मेरी पहली वीडियो है जो इस तरह चला रहा हूँ, तो इसमें कुछ कमी हो उसके लिए आप कमेंट जरूर करिए। कमेंट करना ना भूलें। लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, लेकिन अगर गलती कुछ है, कहीं लगता है कि हाँ थोड़ी सुधार होनी चाहिए, तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।